फ्रेंड्स, जीपीए पाठशाला में आपका स्वागत है। लेसन संख्या 10 के अंतर्गत कन्वर्जिंग लाइंस की चर्चा करने जा रहे हैं। कन्वर्जिंग लाइन जो हैं वह एक सशक्त लीडिंग लाइन का ही एक रूप है। जब एक से अधिक रेखाएं अनंत में कोई एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है तो हम उसे कन्वर्जिंग लाइन की संज्ञा देते हैं। कन्वर्जिंग लाइन जो है वो एक प्रकार से वन पॉइंट लीनियर पर्सपेक्टिव भी कहलाता है और गति का सूचक और गहराई, एक चित्र में गहराई और दूरी का भ्रम भी ये पैदा करता है। और जब हम वाइड फोकल लेंथ यूज करते हैं तो ये प्रभाव और अधिक दिखाई देता है। देखिए, हम चित्रों के माध्यम से इसको समझते हैं। जहाँ पर ये बहुत सारी रेत की रेखाएं हैं, वो एक अंत यहाँ जा कर के ऐसा लग रहा है वो एक जगह मिल रही हैं, इस बिंदु पर वो मिल रही है। ये हमारी दृष्टि को सीधे उन महिलाओं की ओर ले जा रही है। ये रेलवे ट्रैक है और हम जानते हैं कि रेलवे की दोनों लाइन वो समानांतर होती है, मिलती नहीं है। किंतु यह जो पर्सपेक्टिव है वह ये हमें भ्रम पैदा करता है कि वो कहीं अंत में जाकर के एक बिंदु पर मिल जाएगी। और यही जो भ्रम है वह हमें गहराई का, दूरी का भाव भी इसमें चित्र में दर्शाता है। ये लो एंगल से लिया हुआ चित्र है जिसमें ये जो वर्टिकल बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे एक साथ, उनकी जो चोटियां हैं वो मिल रही हैं। यहाँ इन नमाजियों को देखिए और ये सारे के सारे नमाजी, ऐसा लग रहा है कि वो एक बिंदु पर इनकी जो पंक्तियां हैं नमाजियों की वो मिल रही है। ये जो मेहराब है, आर्क है, ये जो पास के आर्क हैं वो बड़े दिख रहे हैं, उसके बाद में आगे वाला छोटा, उससे आगे वाला और छोटा और छोटा और छोटा लग रहा है और लग रहा है कि वो सारे मिल जाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि ये सारे मेहराब एक ही आकार के हैं। मित्रों, अब हम जीपीए पाठशाला में लेसन संख्या 11 में इम्प्लाइड लाइन की चर्चा करते हैं। ये इम्प्लाइड लाइन क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये जैसे रोड पर बनी हुई जो रेखा होती है या आपके जो पोल्स पर जो तार हैं वो खींचे हुए होते हैं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट रेखा नजर आती है। ये इम्प्लाइड लाइन जो है वो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है और चित्र में जो एलिमेंट्स हैं वो जिस प्रकार से सजे हुए हैं, जिस प्रकार से एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, वो हमें एक दृष्टि भ्रम पैदा करते हैं उन एलिमेंट में एक लाइन का होने का। इसलिए इसको हम इम्प्लाइड लाइन कहते हैं। हम दो चित्र हैं, उन चित्रों से इस बात को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो एक चित्र है जो निर्माणाधीन मकान का है, 4 कमरे हैं यहाँ और लाइन देखेंगे तो ये जो कंपोजिशन है
स्क्वायर लाइंस का है, 4 स्क्वायर हैं। और वहाँ पर एक आदमी यहाँ पर बैठा दातुन कर रहा है और ठीक इधर नीचे एक दूसरा व्यक्ति भी दातुन कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो लाइन का भ्रम होता है, या हमारा जो मस्तिष्क है दोनों के बीच में जो लाइन ड्रॉ करता है, वो एक डायगोनल लाइन करता है, और ये डायगोनल लाइन वास्तव में इम्प्लाइड लाइन है। मित्रों, इसी प्रकार से ये जो कावड़ पर पानी लेके जा रहा है ना, और उधर वो वहाँ टॉप पर पहुँचा हुआ है। अब हमारी जो दृष्टि है इसको देख करके फिर वहाँ उसको रिलेट करती है। तो इन दोनों के बीच में भी एक मस्तिष्क जो है वो एक रेखा बना देता है, और वो डायगोनल रेखा है, वो इम्प्लाइड लाइन है। इसी तरीके से ये एक चित्र है। इस चित्र में भी देखिए एक लो एंगल से लिया हुआ लो एंगल पर्सपेक्टिव है, और ये नज़दीक वाली लड़की बहुत बड़ी, काफ़ी कद में बड़ी नज़र आती है, वो छोटी ऐसा करके, और इनके बीच में भी हमें डायगोनल लाइन का भ्रम होता है। ये इम्प्लाइड लाइन है। अब हम मित्रों जीपीए पाठशाला में लेसन संख्या 12 के अंतर्गत ट्रायंगुलर लाइन की चर्चा करते हैं। और दोस्तों, ये जो ट्रायंगुलर लाइन का कंपोजिशन है यह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका कारण क्या है कि जो दृष्टा है उस दृष्टा की दृष्टि उस त्रिकोण के भीतर ही घूमती रहती है, बाहर नहीं जा पाती। इसके कारण से अधिक समय तक दृष्टि चित्र पर बनी रहती है। तो ये रोचकता उत्पन्न होती है, और ये ट्रायंगुलर कंपोजिशन के कारण से होती है। ये उदाहरण से हम समझते हैं। इस चित्र में देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इसमें ये महिला जा रही है। यहाँ बहुत सारे ट्रायंगल देखो। एक ट्रायंगल तो है ये ग्रीन, जो हरा पौधा है मिर्ची का, अभी जो तोड़ी नहीं गई है वो। एक ये ट्रायंगल बन रहा है जो मिर्ची सूख रही है वो। एक ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। एक बात और है इसमें, ये फोग भी है यहाँ पर। ये मिस्ट या फोग या धुंध, ये डेप्थ क्रिएट करती है। ये लाइन भी डेप्थ क्रिएट कर रही है और वो भी डेप्थ क्रिएट कर रही है। गहराई का भाव जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में सूर्यास्त के बाद का है, कोई रंग नहीं है स्काई में, और एक तरह से एक ही यानी कॉन्ट्रास्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये चित्र बड़ा अच्छा है। और किस कारण से अच्छा है? ये इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हमें नजर आएंगे, त्रिकोण नजर आएंगे। एक ये पहाड़ का त्रिकोण, फिर उसका जो शेडो बन रही है पानी में, उसका त्रिकोण, एक ये त्रिकोण बन रहा है। अब इस चित्र का महत्व नहीं होता अगर ये डोंगे इस चित्र में नहीं होती, फोरग्राउंड में, अग्रभूमि में, तो इस चित्र का इतना महत्व नहीं होता। किंतु ये जो ब्राइट एरिया है, थोड़ा लाइट एरिया है, इसमें इस डोंगे की जो उपस्थिति है, एक तो वो उसको बैलेंस दे रही है और एक देखने वालों को भी एक अच्छी नज़र आ रही है। तो ये कंपोजिशनली ये चित्र अच्छा है। प्रभावशाली लाइट के न होते हुए भी यहाँ जो कमाल है वो लाइंस का कमाल है। इस चित्र में देखिए, यहाँ ये जो पाल है ना नाव की,
वो त्रिकोण बनाती है। और उसके नीचे ये जो चप्पू लिए आदमी खड़ा है, ये भी एक तरह से त्रिकोण बन रहा है, जिसके भी नीचे बीच में ये जो नाव चलाने वाला है वो दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छा चित्र है। यहाँ पर ऊंट की जो डायगोनल गर्दन है वो, और फिर उसकी जो रस्सी, ये दोनों एक त्रिकोण बना रहे हैं, जिसके बीच में ये ऊंट सवार बैठा हुआ है। ये भी एक अच्छा चित्र है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने लाइंस के बारे में चर्चा की है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि फोटोग्राफी को जानने के लिए लाइंस को जानिए। लाइंस रेखाएं हैं, वो क्या संकेत करती हैं, उनकी क्या भाषाएं हैं, उसको जानिए। और जान करके फिर अपने चित्र में उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग कीजिए। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट जो हमारे जो लेसन्स होंगे उसमें हम प्रकाश या लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।